तो मुझसे जलती हूँ, इसीलिए सोचा होगा कि अगर डॉक्टर बाबू मेरे नहीं हो पाए तो किसी के भी नहीं हो पाएंगे, इसीलिए गुस्से में आके तुमने उसे खत्म कर दिया होगा। चलो ठामी, आप लोग को भी घर चाहिए, मैं यही हूँ नयन के पास। अच्छा दादा, आप प्लीज आज भूती पे गुस्सा मत करना। आज हमें पता चला कि वो कितने दिनों से इतनी डर और ट्रॉमा में जी रही थी। हाँ शुजू, ये लॉजिक और पैनिक ना एक दूसरे का एकदम जानी दुश्मन होता है। तो अक्सर क्या होता है कि ऐसा डर में, स्ट्रेस में ना इंसान गलती कर बैठता है। अच्छा, मैं अभी नयन को कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटल में ही रखूंगा, अंडर ऑब्जर्वेशन। प्रेगनेंसी में ज्यादा केयरफुल रहना होगा। I'm just so grateful कि नयन को और हमारे बच्चे को कुछ नहीं हो। It could have been। शुजू, तू ना सिर्फ अभी नयन का पति नहीं है, उसका डॉक्टर भी है। तो तुझे जो सही लगता है तू बस वही कर। हमारा क्या है, हम आता जाता रहेगा उसको देखने के लिए, ठीक है? चलो, तू बस उसका ध्यान रखना। हाँ, क्या करूं? जो बाबू तो मुझे कहीं नहीं जाने देंगे, और मेरा दिल क्या है, उस शुभ शक्ति का पता तो मुझे परी में से ही मिलेगा। सूरजो, नयन इज नॉर्मल। हाँ सर, मैं बस रिपोर्ट चेक करके उन्हीं के पास जा रहा हूँ। ऐसा करो, थोड़ी देर के लिए घर जाओ, थोड़ा रेस्ट करो। इट्स बीन ए डिफिकल्ट डे। मैं संजीत से कह देता हूँ, शी विल गेट द बेस्ट केयर। नो डॉक्टर, आई विल बी हियर बाय हर साइड। मैं उनके पास रहूंगा तो उन्हें भी थोड़ी तसल्ली रहेगी और मुझे भी। इफ यू इंसिस्ट। नयन, कहाँ चली गई? नयन, नयन, सुनिए, मुझे आपसे बात करनी है। नहीं नयन, ये बात करने का टाइम नहीं है नयन, सोने का टाइम है। आपको अपने आप को रिकवर करने का टाइम देना होगा। पर बात बहुत जरूरी है। इस वक्त आपकी रिकवरी से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है नयन। भूलिए मत, क्रिटिकल ऑपरेशन हुआ है आपका। चुपचाप दवा खाइए और सो जाइए। दवाई की ही बात है, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आपके हाथों से दवाई नहीं खाऊंगी, पर मेरा वो इरादा नहीं था सूरज बाबू। असल में मेरे अंदर जो ये तूफान चल रहा है, ना तो मैं होठों पे ला सकती हूँ, ना दिल में छुपा के रख सकती हूँ। मैं जानता हूँ नयन, आपके अंदर कुछ तो बदल गया है जो सब नोटिस कर रहे हैं। एनीवे, पहले मैं उसका पता लगा लूं जिसने गोली चलाई थी, फिर आपका सच भी सुन लूंगा। क्या हुआ? आप कुछ कहेंगे भी नहीं, मेरी सुनेंगे भी नहीं, ऐसे ही घूरते रहेंगे मुझे? बहुत दूरी आ गई ना हमारी बीच नयन। मैं जानता हूँ
शायद बहुत बातें भी जम गई है अंदर, पर अभी नहीं। पहले आप थोड़ा बेटर फील कीजिए। दिल की बात कहने सुनने के लिए तो पूरी लाइफ पड़ी है हमारे पास। लीजिए। सॉरी, आपको बिना बताए नींद की गोली दे रहा हूं, ताकि मैं वो काम पूरा करके आराम से लौट सकूं और तब तक आप चैन से सो पाए। सो जाइए। आप कहीं जाइएगा मत, यही रहिए मेरे पास। सो जाइए। से जानती थी नोएल, किशोर जो मुझे चुप चुप के मिलने आता था, फिर भी सब कुछ जानते हुए अनजान बनी रही और बार बार हमारे बीच में आई। इसलिए सूर्य तुम्हें हॉस्पिटल में मार देना चाहता था, इतना हेट करने लगा था वो तुम्हें। झूठ, बिल्कुल झूठ। नॉन, इसकी बातों पर बिल्कुल विश्वास मत करना। मैं फिर से कह रही हूँ तुमसे, जिस वक्त तुम पे हमला हुआ था सूर्य केबिन में था ही नहीं, वो हमारे साथ कॉरिडोर में खड़ा था। तुम जानती हो ना, ये सिर्फ अपने लाडले को बचाने के लिए झूठ बोल रही है। तुमने भी तो देखा होगा ना सूर्य को वहां। सच यही है नोएल कि सूर्य अब तुम्हें टॉलरेट ही नहीं कर पा रहा था। लिटरली जब वो मेरे पास आता था तो कहता था कि चार्ली, मैं नोएल से पक चुका हूं, उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। आई वांट टू गेट रिड ऑफ हर। बोधी प्लीज, इसकी बातों में आके आप दादा को गलत मत समझिए। नॉयन, ये सब इसकी साजिश है। नॉयन बेटा, तेरा दिल जानता है सूर्य कितना प्यार करता है तुझसे। मैं जानती हूँ नोएल, तुम मुझसे जलती हो, इसीलिए सोचा होगा कि अगर डॉक्टर बाबू मेरे नहीं हो पाए तो किसी के भी नहीं हो पाएंगे। इसीलिए गुस्से में आके तुमने उसे खत्म कर दिया होगा। बोलो, मर्डर है ना तुमने? भी चुप, एकदम चुप। यही फर्क है आपके प्यार में और मेरे प्यार में शाओली की। सूर्य बाबू मुझे ठुकरा दे या मुझसे नफरत करे, ये नॉयन मर जाएगी, पर अब मैं सूर्य बाबू को एक खरोच तक नहीं आने दूंगी। मेरा प्यार इतना स्वार्थी नहीं है कि मौका देकर बदल जाए। बस एक बार मुझे सबूत मिल जाए कि किसने उन्हें मारने की कोशिश की थी। काली की कसम, अपने इन्हीं हाथों से उसकी बलि चढ़ा दूंगी मैं।
इस जन्म में तो खैर तुम मेरे नहीं हुए सूरजो। जुनून की हद तक मैंने तुम्हें चाहा, इतनी कोशिश, इतनी लड़ाइयां की तुम्हें पाने के लिए, ऑल इन वेन। शायद किसी और दुनिया में, दूसरे जन्म में हमारा मिलना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी सूरज। जय कली घोर कली। दिल छोटा मत कर शौली, लोहा खोकर हीरा पाया है तूने। सूरजों के प्यार से कई गुना ज्यादा बड़ा इनाम मिला है तुझे, और वो भी इसी जन्म में। इसलिए उसे भूल जा, अपनी जीत की तैयारी कर। माँ, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। पता नहीं सूरज बाबू किस हाल में होंगे। मेरा दिल कह रहा है कि वो जरूर किसी मुसीबत में फंसे। मुझे ना ढूंढना होगा, मुझे ना ढूंढना होगा। नयन, नयन शांत हो जा, शांत हो जा। इस हालत में इतना स्ट्रेस लेगी तो तुझे कुछ हो ना जाए। नहीं माँ, सूरज बाबू के बिना तो मैं वैसे ही मर जाऊंगी। मुझे ना ढूंढना होगा। हाँ, पर कहाँ ढूंढूं? हम पुलिस स्टेशन चलते हैं ना बोधी, मिसिंग रिपोर्ट लिखाते हैं, उनकी हेल्प लेते हैं। तुम सही कह रही हो, पुलिस बाबू हमारी मदद कर सकते। चलो। इस तरह आंसू बहाना तुझे शोभा नहीं देता शौली। किसके लिए रो रही है तू? उस तुच्छ मनुष्य के लिए जिसने तुझे कभी अपना नहीं समझा। अपने घर पर हाथ रख और महसूस कर, सर्वशक्तिमान कली के बच्चे को तू जन्म देने वाली है। तो कोई आम औरत नहीं है, अशुभ की जननी है। तो अपनी शक्तियों को समझ, अपने भविष्य को पहचान। सूरजों के बिना सूरजो तेरा काल था, वो तुझसे तेरा बच्चा छीनना चाहता था। सोचो, जो लोग तुझे धुतकार रहे थे, वही लोग तेरे पैरों में गिरकर तेरी पूजा करेंगे। सूरजों की आहुति से तेरा बच्चा ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली हस्ती बनेगा। पूरी दुनिया तेरी मुट्ठी में रहेगी। अब बोल, शक्ति या सूरजो?